नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी व कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। एक फिल्म आ रही है जिसको लेकर विवाद था, सड़कों पर आक्रोश था, एफआईआर दर्ज हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिल्म के निर्माताओं ने कह दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं था किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोगों को आहत करने का। हमने फिल्म का टाइटल वापस ले लिया है, फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट सारे वापस ले लिए हैं। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब इस विवाद को विराम देना चाहिए, इस मामले में फर्दर एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कि उस पर विचार करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है। इस मामले में जिन लोगों ने याचिका दायर की थी, वकील भी हमारे साथ हैं और याचिकाकर्ता भी हमारे साथ हैं। आज क्या हुआ थोड़ा समझते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आज के आदेश के बारे में बताइए। आज कोर्ट ने के सामने जब मामला आया तो रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो नीरज पांडे इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके तरफ से कहा गया कि हमने सारे कंटेंट्स और वापस ले लिए हैं और नाम भी हम बदलने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम किसी भी जनभावना को आहत नहीं करेंगे और जो भी किया उसको मैं वापस लेता हूं। हमारे तरफ से यह कहा गया कि देश में कितने दंगे फसाद हुए, जगह जगह तमाम प्रकार के लफड़े हुए और जाति सूचक और वर्ग सूचक आपने जो ये सब किया, ये अच्छा नहीं था। तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आपने कंटेंट हटा लिए, सही है, सब कुछ है, आपने अंडरटेकिंग। फिर उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसके पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 5 में उन्होंने लिखा था कि हम इसके लिए माफी चाहते हैं और हम इस कंटेंट को हटा रहे हैं और अपना नाम भी बदल रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इसको विराम लगना चाहिए, देयर शुड बी क्वाइटस एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग शुड गो ऑन। तो फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने मैटर को यहीं पर डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब एक बात समझिए कि फिल्म का नाम क्या होगा अभी तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। कि अभी क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं, जानते हैं? मुझे जो बात लग रही है कि एक कैची सा नाम रखा गया था और उन्हें लगा होगा कि इसी के आधार पर ये फिल्म हिट हो जाएगी। फिल्म हिट हो चुकी है और यही फॉर्मूला है कुछ ऐसे निर्माताओं का, ऐसे निर्देशकों का कि विवादास्पद फिल्म बनाओ, नाम विवादास्पद रखो और फिल्म में कुछ हो या ना हो, फिल्म तो विवाद में आएगी तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। तो ये फिल्म रिलीज होने के पहले सुपरहिट हो चुकी है। अब केवल बात यही नहीं है, ये केवल मामला घुसखोर पंडित का नहीं है। एक फिल्म आ रही है यादव जी की लव स्टोरी। लव स्टोरी तो बनती रही है, लेकिन यादव जी की लव स्टोरी बनेगी, पंडित जी की लव स्टोरी बनेगी, मौलवी साहब की लव स्टोरी बनेगी। ये लोग हैं कौन, कहां से आते हैं और किस मानसिकता के लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता के लिए, यही रचना धर्मिता है। कुछ अच्छा नाम नहीं सुझ रहा है। बिना जात, बिना धर्म के कोई बात नहीं की जा सकती, बिना किसी टाइटल की बात नहीं की जा सकती। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि जब हमारा समाज ऐसे ही अलग अलग मामलों में इतना बटा हुआ है तो हम एक और विवाद के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मसला है जिस पर विचार होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ये मामले के बाद अब फिल्म निर्माताओं को, निर्देशकों को, फिल्म में काम करने वाले, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो या कोई और हो, इस तरह की फिल्म बनाने के पहले 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार सोचना चाहिए कि आप जो फिल्म बना रहे हैं उससे किसी की भावना तो आहत नहीं हो रही है। बहुत सारे मसले हैं बनाने के लिए, बहुत सारी समस्याएं हैं बनाने के लिए। हमारे साथ याचिकाकर्ता भी हैं। घुसखोर पंडित जी, यादव जी की लव स्टोरी, संभल में बवाल कट रहा, ये फिल्में इस तरह का नाम क्यों रखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये नाम क्यों रखते हैं लोग। ये कि इनका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को इतना टारगेट कर दो कि उसके अंदर खून उबाल मारने लगे। ये उसके एंटी या पॉजिटिव रिएक्शन तो होगा। अब आप कुछ भी कहते हो, अब मान के चलिए इन्होंने टाइटल जरूर बदल दिया फिल्म का, लेकिन देखने वाले जब फिल्म को देखेगा तो उसकी इंटेंशन तो ये क्योंकि घूसखोर पंडित इसका टाइटल रखा गया था। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से बैन होनी चाहिए। और मैं इसका एक दूसरा इम्पैक्ट में सोच रहा था कि हेट स्पीचेस एक बड़ा मुद्दा आया। अभी हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में आइसा का प्रोग्राम था, वहां एक पत्रकार की जाति, अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं आपकी जाति पूछूं, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें कंडक्ट बहुत सोसाइटी को खराब कर रहा है। ये बातें यूं ही नहीं होती, कोई किसी के जात पूछता है, ऐसा है नहीं। हमारा समाज ऐसे ही है
और ऐसे ही है, और इसलिए है कि सियासत ऐसा ही रखना चाहती है। इसलिए कहते हैं कि जाति धर्म में बटा हुआ समाज जो होता है ना, सियासत के लिए सबसे मुफीद है। जितनी नफरत होगी, जितना जाति और धर्म पर समाज बटेगा, वोटों की फसल उतनी ही बेहतर लहराएगी। और यही हो रहा है। हमारी सरकारें, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे नेता यही तो चाहते हैं और हम वही तो कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। कुछ आप कह रहे थे? ऐसा है कि तो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में एक चीज और कहा कि कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी भी पत्रकार के ऊपर या किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर या किसी भी पत्रकारिता के ऊपर। हमने ये कहा कोर्ट को कि सरकार इनकी है, पत्रकार इनके हैं, कंट्रोल क्यों नहीं है? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर कंट्रोल हो, सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल हो, जो जिसको जो समझे सो कह दे। वी आर हैविंग कंपोजिट कल्चर, तो कंपोजिट कल्चर को कीपिंग इन व्यू कंपोजिट कल्चर वी शुड एक्ट अपॉन। यस, आपको अच्छा लगा ना? हाँ। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मीडिया अनस्टॉपेबल हो गई है, तो आप कह रहे हैं कि रोक लगा दो। ऐसे ही मीडिया बंद है, ऐसे ही मीडिया को मौन कर दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यही मांग की जा रही है और हमारे वकील साहब उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं हम कहां जा रहे हैं? घुट के मर जाएंगे आप। बिल्कुल। आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे। कहेंगे तो हिरासत में लिए जाएंगे, कहेंगे जुबान बंद कर दी जाएगी, कहेंगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कहेंगे यूएपीए लग जाएगा और कहेंगे तो देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। और बस नहीं इतनी तो सी बात, कहां जाएंगे? इतनी सी बात कहनी है। बाकी आप समझते हैं ऑल इज वेल। वीडियो बना रहे हैं विजय, उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।